मेगा जी के 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 मेगा जी मेगा जी के हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार होंगे और आज तो बहुत ही शानदार वीडियो है। तीनों अखबारों के साथ साथ जो आज न्यूज में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत अच्छी न्यूज है और अखबारों में भी आज बहुत बढ़िया खबर है। तो चलिए अच्छे से चलते हैं और पढ़ाई करते हैं आगे। 21 जनवरी हो गई है आज। हम लोगों ने 14 जनवरी को ये वीडियोस बनाना शुरू किए थे और तब से हम लगातार संडे को छोड़ के आपको डेली बता रहे हैं कौन सा न्यूज़पेपर में कौन कौन सी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपको इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि वो खबर किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हम आपको इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि उस खबर को पढ़ते समय फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट में क्या क्या ध्यान रखना है। हाँ, हमने आपको पहले भी कहा था, हम फिर कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम आपको पूरी की पूरी खबर समझा के पढ़ा के सब कुछ दे देंगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको खुद को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने खुद ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो बहुत गलती हो जाएगी बच्चों। आपको खुद को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, पर हम आपको आज एक बहुत अच्छा 1 या 2 आर्टिकल बहुत अच्छे पढ़ाएँगे सो दैट आपको समझ में आए कि ये करना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चों द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से आज, है ना? सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करते हैं। ये रहा आज का इंडियन एक्सप्रेस आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना? तो भैया गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बिगिन नाउ। या अल्लाह हबीबी, बहुत बढ़िया। डोनाल्ड ट्रंप ने भैया क्या करा है, शपथ ले ली है। सारे के सारे आर्टिकल्स से जोड़ के एक एक नोट्स बनेगा, 15 अलग अलग नोट्स नहीं बनेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, दैट इज ट्रेड टू इमिग्रेशन, है ना, एनर्जी टू जेंडर, ट्रम्प 2.0 अर्ज इन मेजर पॉलिसी शिफ्ट, क्या क्या बोला है, कौन कौन सी इमरजेंसी लगा दी है। दैट इज ऑर्डर्स ऑन डे वन, क्या क्या बोल दिया ट्रम्प ने। ऑर्डर्स ऑन डे वन में उन्होंने बोल दिया कि नेशनल इमरजेंसी एट द यूएस मेक्सिको बॉर्डर, sending troops to the southern border, and national energy agency focus on development in Alaska, revoke federal mandates on EVs, recognize only two genders, male and female, and radical and wasteful diversity, equity and inclusion program inside the federal government. Pardons में क्या क्या issue pardon for some of those convicted and charged in the connection with 2021 capital rights. Tariffs, establish external revenue services to collect all tariffs, duties and revenue, and then climate में withdrawal from Paris agreement। ये हम में से काफी सारे लोग जो लगातार अखबार पढ़ रहे थे, जो भी एक्सपर्ट लिख रहे थे, हमको पता था इसमें से काफी सारी चीजें होने वाली हैं। तो शॉक और यू की फीलिंग तो नहीं है कि हमें पता था ऐसा होने वाला है, बट हाँ, अब क्या होता है कितना होता है देखते हैं आगे। तो ये चारों आर्टिकल जुड़े हुए हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं और ये बेसिकली एक ही आर्टिकल, एक ही नोट्स का पार्ट बनेंगे। उसके बाद में बाकी सब कुछ कट गया है। दोबारा से सेकंड पेज पे दोबारा गोल्डन एज ऑफ अमेरिका, ट्रम्प विल चेंज द रूल ऑफ द गेम, इस तरीके से तीनों हैं। इससे भी नोट्स बनेंगे और हमने नोट्स बनाए हैं, बहुत शानदार नोट्स बनाए हैं। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। इसी के अंदर हम लोग अगर देखते हैं, ये सब कुछ कट जाएगा बेटा, सब कुछ कट जाएगा। एक ही खबर काम की थी यहाँ तक। आगे चलते हैं। ये भी सब कुछ कट रहा है बेटा, सब कुछ कट रहा है ना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कट रहा है। एंड देन इसके बाद में सब कुछ गया। हाँ, ये पेज आज का एक्सप्लेन में बहुत अच्छा पेज है। आज के एक्सप्लेन के अंदर नोट्स भी बहुत अच्छे हैं और आज का एक्सप्लेन तो पढ़ना भी चाहिए आपको। पहला है दैट इज मिटिगेटिंग एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस इन डेथ पेनल्टी केसेस। वेरी गुड। नोट्स एंड क्विज दोनों चीजें बनेंगी इसके अंदर, है ना। व्हाट इज एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस, व्हाट इज मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, है ना। व्हाट इज द एज ऑफ एक्यूज का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म क्या होता है, स्टेजेस ऑफ ट्रायल क्या होते हैं। ये बहुत अच्छा लीगल के पॉइंट से आर्टिकल है, आप जरूर पढ़िएगा इसको। इसके नोट्स भी हम लोग बना के देंगे अपनी क्लास के अंदर। दूसरा इसके बाद में एनुअल मीटिंग बिगेन्स इन डेवोस, व्हाट दावोस डेवोस नहीं सॉरी दावोस, व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हम लोग इसके बारे में पिछले 3 दिन से अखबार में देख रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है ऐड टू द प्रीवियस नोट्स। ये बेसिकली हो चुका है ना। एंड देन इसके बाद में रीडिफाइनिंग ओबेसिटी, इस पे भी नोट्स पढ़ लेंगे क्योंकि लेंसेंट का स्टडी आई थी और इस पे लगातार बात चल रही थी और ये तीनों ही नोट्स के टॉपिक है। एंड फोर्थ, बेल अंडर पीएमएलए, इंटरप्रिटेशन बाय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एक्सेप्शन फॉर वुमेन। तो इसके ऊपर भी लीगल के नोट्स बनेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद फिर से ये सब कुछ कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा। अगेन ये डोनाल्ड ट्रम्प वाली खबर आ गई, इसीलिए मैंने इसमें लिखा है ऐड टू नोट्स। एक ही नोट्स बनाना, 50 अलग अलग जगह पे मत बनाना, रिवीजन करने में बहुत कंफ्यूजन होगा। हम भी इसी तरीके से बनाने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा हो गया। अगेन मूवमेंट आफ्टर इट्स क्रिएशन, डॉज एडवाइजरी ग्रुप, है ना, अट्रैक्ट्स लॉसूट, अगेन ये भी उसी नोट्स के अंदर आएगा। देन आगे चलते हैं इसके बाद में, है ना, ड्रिल बेबी ड्रिल, ट्रम्प वोज टू पंप
एक्सपोर्ट मोर ऑयल एंड लोअर प्राइस। इसके फैक्ट भी देखो, खबर सारी की सारी पढ़ने के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए होती हैं। फैक्ट्स जो होते हैं और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो होते हैं वो नोट्स के लिए होते हैं। तो ये भी उसी नोट्स के अंदर ऐड होगा, है ना। टू ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स 4 ईयर अपार्ट, है ना। एंड आर रिवर्सल ऑफ टिकटॉक फॉर्च्यून, ये जरूर, ये भी इसके अंदर देखेंगे हम लोग। अगेन ग्लोबलाइजेशन इज सेट टू ग्रो एट स्लोअर पेस देन बिफोर, सीईए नागेश्वरन ने बोला है। ये भी ट्रम्प से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, तो ये भी उसी के अंदर जुड़ेगा। आप समझे मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप 6 अलग अलग जगह पे नोट्स बनाएंगे तो कोई काम का फायदा नहीं होगा आपका। इसके बाद में दोस्तों सब कुछ कट गया है इस न्यूज के अंदर। कुल मिला के आज का अखबार अगर हम देखें बड़े बड़े लेवल पे, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट जो नए हुए हैं, उन्हीं से पूरा का पूरा अखबार आज भरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द हिंदू। द हिंदू के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम 2-3 अखबार पढ़ते हैं क्योंकि दूसरे अखबार में कुछ खबरें अच्छी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। डेली गार्जियन के अंदर आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई हैं और बहुत शानदार है वो। तो ये देखते हैं, आरजी कर केस कन्विक्टेड नहीं, ये खबर। चाइना फंडेड पाकिस्तान एयरपोर्ट टू स्टार्ट ऑपरेशन, ये अच्छा है पॉइंट, है ना। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे भी। देन इसके बाद में छोटा सा पॉइंट है, इसमें छोटे से नोट्स बनेंगे। ट्रम्प 47 प्रेसिडेंट ऑलरेडी डन, नोट्स में ऐड करना है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। आप देखिए इस अखबार में आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आया है, बट इतना ज्यादा नहीं आया है। आप समझ रहे हैं ना। तो अगर आप किसी एक ही अखबार पर लाए करते हैं और उसी की खबर आपको कोई बताता ही नहीं है कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब, तो आप आपसे छूट जाएगा बहुत कुछ। आप मेरी बात समझिए, इसीलिए हमने ये अप्रोच निकाली है। हाउ मेनी व्हीकल्स कैन वन ओ एट इन द सेम सिटी आज सुप्रीम कोर्ट, ये एक लीगल के पॉइंट से अच्छा सा एक अपडेट आर्टिकल है, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद न्यू फाउंड नर्व मसल्स क्रॉस टॉक शोज एक्सरसाइज हेल्प न्यूरॉन्स ग्रो, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, काट दिए, बहुत ज्यादा साइंटिफिक और साइंस वाला आर्टिकल था ये। प्रायोरिटाइजिंग IMEC in America's best interest, that is अगेन जस्ट रीड लिखा है इसमें मैंने, क्योंकि मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही ये पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया था। दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है कैसे है, ये हमने 2-3 दिन पहले ही पूरा देख लिया था, इसीलिए इसको जस्ट रीड लिखा हुआ है। देन वी नीड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एज जज, इस पे भी मैंने डबल टिक लगाया है, बस आपके पढ़ने के लिए ही है कि किस किस तरीके से क्या, इसके लिए लीगल रीडिंग के लिए है आपके लिए, है ना। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, लीगल रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। देन इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ये देखने के बाद में, हाँ, फिर आता है 2 पॉइंट, बस ये हमने ऐसे ही मतलब उसके लिए लिखे थे फन फैक्ट के लिए, कि अभी क्रिस्टल मेथ एक तरीके का व्हाट वी कैन से नार्कोटिक सब्सटेंस होता है थाईलैंड के अंदर, अभी ये 1.6 टन पकड़ा गया है। तो मैंने सोचा देखूं यार, मतलब कितने रुपए का हुआ ये। तो दोस्तों ये 1.6 टन क्रिस्टल मेथ ज्यादा नहीं, बस 210 करोड़ रुपए का होता है। और उसके जस्ट बगल में एक और खबर थी कि चाइना इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान ग्वादर एयरपोर्ट इन बलूचिस्तान, और जब मैंने उसको करोड़ में देखा तो 2100 करोड़ रुपए का चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप समझ रहे हैं ना, दोनों पैसे ही गलत जगह पे लग रहे हैं। चलिए मैं जोक सपाट, ठीक है, मजाक था ये, पर नहीं, हर देश का भला, हर देश का विकास होना चाहिए। बट तब भी देख ले चाइना, मतलब कहाँ ही लगा रहा है इतने पैसे, है ना, डूबने ही है वैसे, कुछ और होना नहीं है। आगे चलते हैं इसके बाद में, ये गया ये गया, ठीक है, ये सब आर्टिकल किसी काम के नहीं है, हमने काट दिए थे, ये सब हमने काट दिए थे आर्टिकल। देन इसके बाद में ऑलरेडी मार्क्ड इन इंडियन एक्सप्रेस, दोबारा से ट्रम्प वाला, दोबारा से पाकिस्तान एयरपोर्ट फंडेड बाय चाइना एंटर्स इनटू ऑपरेशन, ये ऊपर वाली खबर को कंटिन्यू करा गया है। देन इसके बाद में आगे चलते हैं, ये आ गया, है ना, वेल्थ ऑफ बिलियनियर सोड इन 2024 रिपोर्ट सेज एन एलीट, है ना, एज एलीट्स प्रिपेयर फॉर डिवोर्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले नोट्स के अंदर जोड़ेंगे। मैंने कहा एक नोट्स बनाओ, उसके अंदर जोड़ते जाओ, कनेक्टिविटी ऐसी होगी, मजा आ जाएगा बाद में रिवीजन करने में, ठीक है। देन इसके बाद में ये हटा हटा हटा, ये आर्टिकल, इंडिया सेट टू होस्ट FIDE, दैट इज फेडरेशन, है ना, वर्ल्ड कप 2025 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, वो अब इंडिया होस्ट करने वाला है 2025 में। तो ये बहुत अच्छा है, सॉरी वर्ल्ड कप में फेडरेशन का बोल रहा हूँ, हाँ मतलब उसका, सॉरी चेस का, ठीक है। तो ये हो गया FIDE का फेडरेशन जो होने वाला है, चेस का ओलंपियाड वर्ल्ड कप, वो इंडिया होस्ट करने वाला है। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसको होस्ट करेगी 2025 में, जो चेस का वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सब कट जाएगा दोस्तों, सब कट जाएगा। एंड देन इस पे इंडियन एक्सप्रेस भी हमारा, द हिंदू भी एंड होता है। एंड देन इसके बाद थर्ड न्यूज़पेपर आता है दोस्तों, द डेली गार्जियन। आज के इस अखबार के अंदर ये खबर जो मुझे लगता है कि पेपर में वन लाइनर बन के आ सकती है, ये मैं तुमको पढ़ाऊंगा, और ये बहुत शानदार खबर है। शानदार मतलब कि बहुत अच्छे फैक्ट हैं इसमें समझने के लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन उसके साथ में यहाँ पे देखते हैं, तो बेसिकली ये खबर है, इसमें अगेन ऑलरेडी डन डोनाल्ड ट्रंप वाला, बाकी सब कट गया। ये वन लाइनर के अंदर आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे, दैट इज मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले team of Indian Army achieved a world record for highest human pyramid on moving motorcycle at कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 4 5 6 7 8
एट्थ 8 फ्लोर है भाई साहब, ये 8 फ्लोर, समझ रहे हो ना। ये नए नए लड़के आजकल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर से, कुछ दिन पहले मैं अपने घर के सामने देख रहा था, नाली में आगे वाला पहिया फंसा के और पीछे वाले पहिए से धुआं निकाल दिया, पूरी रोड में रबर की आग लगा दी, और उसके बाद उनको लगा स्टंट हो गया। बेटे ऐसे नहीं होते स्टंट, है ना। इसको कहते हैं सम्माननीय स्टंट। अगर ये सब करने की इच्छा है, इतना लड़ने की इच्छा है, तो हमारे देश में और दुनिया के हर समाज के अंदर देर आर सम वेरी लेजिट प्लेटफॉर्म, जहां पे तुम अपना शूरवीर, किस तरीके के तुम शूरवीर हो, कितनी ताकत है तुम में, सही कॉज के लिए लड़ने के लिए जा सकते हो। जाओ, बिल्कुल वहां जाओ, है ना। वहां जाओ, स्कूटर के पहिए मत जलाओ। नाली में पहिए का आगे वाला पहिया फंसा के पीछे वाला पहिया चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना, स्टंटमैन कहीं के। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये सब कट गया, ये सब कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, सब कुछ काट दिया हमने। इसमें से फिर बताएंगे, क्योंकि हम द डेली गार्जियन लास्ट में लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम बाकी सब उसको काट देते हैं, क्योंकि आप दो न्यूज़पेपर पहले से हमारी नजर में आर्टिकल देख चुके हैं। दोबारा, इंडियन आर्मी डेयर डेविल सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट ह्यूमन पिरामिड, अगेन ये वाला आ गया आर्टिकल, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ। देन इसके बाद में ये सब कट जाता है, ये आता है दैट इज इंडिया नाउ 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो इसके लिए एक वन लाइनर या शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। देन इसके बाद सब कुछ कट जाता है बेटा। ये आर्टिकल अगेन, ये ओपिनियन वाला आर्टिकल कमेंट एंड एनालिसिस के अंदर बड़ा शानदार आ रहा है। आपकी इंग्लिश और सीआर दोनों के क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, और ये बहुत इंप्रूव भी हो सकता है आपका पैसेज, है ना। दैट इज, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी आंसर राइटिंग के अंदर ये बहुत अच्छा आ सकता है। दैट लॉन्गर वर्किंग आवर्स, हेस्टी डिसीजंस कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, है ना। आई विश टू सबमिट दैट enlargement of working hours is not altogether a totally fresh idea. In fact, it is in fact, in the not very ancient past, it was being implemented with no time barred milestone, ठीक है ना। The author is a former managing director of SBI बैंक, तो ये अच्छा आर्टिकल है। एंड दूसरा आर्टिकल है, एसबीआई बैंक के हैं तो लिखेंगे ही, जोक सपाट मतलब, चलो जो भी है आप लोग समझ गए हो तो जोक। आगे चलते हैं, डार्कर साइड ऑफ डिस्काउंट कल्चर, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, अगेन इंग्लिश सीआर के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। एंड देन ये वाला आर्टिकल अभी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको आगे बता देता हूँ कि लीगल के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। लीगल का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस अरेस्टिंग अक्यूज्ड आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट एंड कोर्ट कॉग्निजेंस मेक नो सेंस। बिल्कुल, ये आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा और टिक लगाया। बड़ी शानदार बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि उन्होंने कहा तुमने जब इन्वेस्टिगेशन करी तब तुमने उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया, तुमने जब चार्जशीट बना ली अपनी तो अरेस्ट नहीं किया, चार्जशीट तुम्हारे बनाने के बाद कोर्ट ने अब चार्जशीट देख भी ली है, अब केस चालू हो गया, अब तुम उसको काहे को अरेस्ट करके ला रहे हो। भैया, किसी भी इंसान को अरेस्ट करने के दो पर्पस होते हैं। इंसान को अरेस्ट करने का एक पर्पस होता है कि उसको पुलिस कस्टडी में ले जाके अरेस्ट किया जा रहा है, सो दैट उसको अरेस्ट करने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, कहीं वो सबूत ना मिटा दे, कुछ ना कर दे, तो उसको बंद करके उससे पूछताछ कर ले। और दूसरा होता है कि उसके बाद अगर वो नॉन बेलेबल वारंट में है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, और फिर वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में रहेगा जब तक कि उसका केस फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता है, और अगर बेल नहीं हो रही है तो। यही तो दो पर्पस है। अब जब केस पूरी चार्जशीट बन गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट दाखिल हो गई है, उसके बाद में अब तुम किसी इंसान को किस बात के लिए अरेस्ट कर रहे हो। तो कोर्ट ने यही कहा है इसके अंदर, दैट इज द कोर्ट डज नॉट प्रपोज टू से एनीथिंग इज रिगार्ड ऑफ अनयूजुअल प्रैक्टिस एक्सेप्ट इट मेक्स नो सेंस। एंड देन उसके बाद में, है ना, नाउ देयर बीइंग नो पॉइंट ऑफ मेकिंग अ फॉर्मल अरेस्ट, कोर्ट ने आगे कहा। एंड देन उसके बाद में कोर्ट ने बहुत सारे इसके में केसेस भी बताए, जिस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर कहा है कि ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, बॉडी इंक्वायरीज not necessary to provoke sexual assault, victims response to trauma in a different way। ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, आप जरूर पढ़िएगा। समय की व्हाट वी कैन से, हम पे थोड़ी लिमिट होती है, इसलिए हम ये आर्टिकल आपको नहीं पढ़ा सकते, आप जरूर पढ़िएगा बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं, अबू धाबी रैंक्ड वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी, वन लाइनर बनेगा इसके ऊपर बिल्कुल, और आ सकता है पेपर में वन लाइनर। ऐसे वन लाइनर हम बहुत चुन के लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको डेटा याद करना बहुत आसान नहीं है, डेटा याद करके पेपर तक याद रखना बहुत आसान नहीं है, बट इसीलिए हम वो मिनिमम डेटा रखते हैं अपने नोट्स के अंदर, जो दैट आप उसको मिनिमम को याद कर पाए, एंड देन पेपर में वो आ पाए और आप उसको कन्वर्ट कर पाए। आप समझ रहे हैं हमारी बात। तो इसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प वाले आर्टिकल सब लग गए थे टेक। इसके बाद में बॉलीवुड के पेज में कुछ नहीं रखा। HMPV वायरस चल रहा है, हाँ, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेरी बात मान लीजिएगा। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, जापानीज साइंटिस्ट है ना, मसारू इमोतो एंड द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ कुंभ मेला, इसमें बेसिकली मसारू इमोतो एक जापान के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एक व्हाट वी कैन से स्टडी करी थी, जिस स्टडी में उन्होंने बोला था कि पानी को अगर नेगेटिव इमोशंस में रखा जाता है और पॉजिटिव इमोशंस में रखा जाता है, साउंड्स में या एनर्जी या जो भी कह लो, तो उसके अंदर जो शेप्स बनती हैं जमने के बाद वो अलग अलग तरीके की बनती हैं। आजकल बड़ा बहुत सारी जगहों पे इसके रील से लेके शॉर्ट से लेके सब बन रहे हैं, तो उसको जोड़ के एक आर्टिकल लिखा गया है, बट हमारे इतने काम का नहीं है।
एंड देन इसके बाद में ये पूरा पेज कटता है। तो अब एक खबर हमारे पास बचती है, वो खबर बचती है क्या, दैट इज ये जो हम आज पढ़ेंगे। दैट इज अभी हमको पता है कल की ही, आज की सुबह अखबार की खबर है, दैट इज ग्रीष्मा केरला 2025, मतलब अभी, मतलब केरला 2025 का केस है, कल ही फाइनल डिसाइड हुआ है। ग्रीष्मा ये लड़की है जिनको डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की सजा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इनके बॉयफ्रेंड से अलग होना चाह रही थी और बॉयफ्रेंड ने मना कर दी, मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ। तो हमने सुना था ठुकरा के प्यार इंतकाम देखेगी, यहाँ हुआ कि प्यार नहीं ठुकराया तो भी मर गया बेचारा। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा था कि अलग होना चाहती हूँ, उसने कहा अलग नहीं होना चाहता हूँ। तो इन्होंने उसको आयुर्वेदिक कॉन्कोशन बनाया, दवाइयों की 3-4 चीजें मिला के, और उसमें हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मिला दिए और मिला के उसको दे दिया, सोच समझ के उसको दिया। और उसके बाद वो 11 दिन आईसीयू में रह के मर गया, 11 दिन आईसीयू में रह के मर गया। इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ, शी इज अ 24 ईयर ओल्ड लेडी जो कि कन्याकुमारी से है, और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड दैट इज शेरॉन राज को मार दिया। मर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉइजन एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस का इनके ऊपर चार्ज लगा। 14 अक्टूबर 2022 का इंसिडेंट था ये। अरेस्ट हुआ 31 अक्टूबर 2022 में, चार्जशीट बनी जनवरी 25 2023 के अंदर। ट्रायल बिगिन हुआ 15 जनवरी अक्टूबर 2024 में और कंक्लूड हुआ 3 जनवरी 2025 के अंदर, ठीक है ना। एडीसी एडिशनल सेशन कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने इसका जजमेंट दिया है और उन्होंने बोला है कि मेटिकुलसली प्लान किया था इन्होंने ये मर्डर, और उसके बाद उन्होंने प्लान करके क्योंकि ये मर्डर किया है इसलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस के अंदर रखा जाएगा। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस क्या होता है ये बात समझना। और इसके साथ साथ आज तक हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान मतलब 1947 से लेके आज तक कितनी ही औरतों को, कितनी ही लेडीज को आ, आ, फांसी की सजा दी गई है, उसमें से कितने लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ है और कितनों का एग्जीक्यूशन अब तक नहीं हुआ है, क्या क्या केस था, हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, आजादी से लेके अब तक हिंदुस्तान में कितनी ही औरतों को फांसी की सजा दी गई है, किस किस में एग्जीक्यूशन हुआ है, किस में नहीं हुआ है, क्या केस था, पूरा समझेंगे। बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो अगर हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला केस आता है 1955 का केस आता है, दैट इज रतन बाई जैन, इंडिया 1955। रतन बाई जैन वाले केस में क्या हुआ दोस्तों, रतन बाई 35 साल की एक औरत थी नई दिल्ली से, और उनको लगा था, वो एक स्टेरिलिटी क्लिनिक चलाती थी, 3 यंग है ना गर्ल्स एम्प्लॉयड एट हर स्टेरिलिटी क्लिनिक के अंदर। तो वो एक स्टेरिलिटी क्लिनिक चलाती थी और वहां पे जो 3 लड़कियां एम्प्लॉय थी उनको लगा, मुझे बोलते में ही ऐसा लग रहा है इसको अजीब सा, उनको लगा कि वो तीनों लेडीज लड़कियों का उनके पति से चक्कर चल रहा है, और उनने इस शक के अंदर उन तीनों लड़कियों को जहर देके जान से मार दिया। उसके बाद में उनके ऊपर मर्डर ऑफ 3 इंडिविजुअल का चार्जेस लगे एंड फाइनली 3 जनवरी 1955 में तिहाड़ जेल के अंदर उनको फांसी दे दी गई, ठीक है ना। ये पहला केस था आजाद भारत के अंदर जब किसी महिला को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये फैक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जानना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं तो दूसरा केस 1955 के बाद होता है दोस्तों, है ना। 1955 के बाद दूसरा केस 2004 में होता है, बट 2004 से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, और वो चीज क्या थी, 2004 से पहले 1980 में एक केस हुआ, और 1980 के केस में दैट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया जो आज के समय पे फांसी की सजा जो है उसका बिल्कुल बेस बेडरॉक बना हुआ है, और वो डिसीजन था रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। अब इसमें पॉइंट क्या है ध्यान समझना। तो जब हम आजाद हुए थे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो कानूनन व्हाट वी कैन से प्रेसिडेंस चल रहे थे या जजमेंट इस तरीके से होते थे, इस जजमेंट से पहले वो इस तरीके से होते थे कि अगर किसी ने मर्डर किया है या किसी केस में फांसी की सजा हो सकती है तो फांसी की सजा विल बी नॉर्मल केस एंड फांसी की सजा ना देना विल बी एन एक्सेप्शन। मतलब फांसी की सजा ना दी जाए वो एक्सेप्शन में होगा कि सजा ना दी जाए, वरना नॉर्मली फांसी दी जाएगी। बट बच्चन सिंह के केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फांसी की सजा विल बी द केस ऑफ द रेयरेस्ट। मतलब रेयर से रेयर केस में जब कोई उम्मीद नहीं होगी, जब लगेगा सुधार नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लगेंगी नहीं हो सकती हैं, तो उस इंसान को फांसी की सजा दी जाएगी, वरना हम कोशिश करेंगे कि किसी को फांसी की सजा ना दें। आप समझे मेरी बात। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं दैट Supreme Court mandates that the death penalty can be imposed only in exceptional case where life imprisonment is deemed inadequate। जब लगता है कि बेसिकली उम्र कैद की सजा देना सही नहीं है, गलत लग रहा है, तब फांसी की सजा दी जाएगी। इसके बाद में हम बात करें तो अभी चाहे ग्रीष्मा केरला का केस हो, नीलम कौर पंजाब का केस हो, शुभम
एंड सलीम उत्तर प्रदेश का 2008 से 21 का जो केस है वो हो, रेणुका शिंदे और सीमा गावित 1996 से 2004 का केस हो, कंचन कौल का केस हो 2022 का, द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेथ पेनल्टी। मतलब इन सब केसेस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट की डॉक्ट्रिन लगाई गई थी, और उसके बाद लगाने के बाद भी जब कोर्ट को लगा नहीं इनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब उन्हें फांसी की सजा दी गई है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। तो पहला केस हुआ रत्ता भाई जैन का, दूसरी उसके बाद आ गई, क्रोनोलॉजिकली बात करें कैसे क्रोनोलॉजिकली, तो उसके बाद में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट केस जो आता है दोस्तों, वो नेक्स्ट केस हमारे सामने आता है रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित का। अब रेणुका शिंदे और सीमा गावित का केस क्या हुआ था, हम अगर देखें तो रेणुका शिंदे और सीमा गावित के केस में इन दो महिलाओं ने, और मुझे पर्सनली लगता है कि इनको तो भगवान सजा मिलनी चाहिए, इन दो महिलाओं ने they are convicted of kidnapping 13 children and killing 5 between 1990 से 96 में। तो ये पिक पॉकेटिंग और किडनैपिंग चिल्ड्रन के उसमें थी, काम बिजनेस बोलूंगा कि क्राइम में। 1996 में इनको अरेस्ट किया गया, 2001 में इनको डेथ पेनल्टी दे दी गई, हाई कोर्ट ने इनका डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कंफर्म करा कि इनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारे देश में मर्सी पिटीशन की इन्हें प्ली डाली जो 2014 में रिजेक्ट हो गई। अब आप देख रहे हो 1996 की अरेस्ट, 1996 से 2006, 2016 और अब 2024 चल रहा है, तकरीबन 28 साल हो चुके हैं इस बात को। तो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट 2014 के अंदर, और करंट स्टेटस देखें तो अवेटिंग एग्जीक्यूशन विद द प्ली ऑफ कम्यूटेशन साइटिंग डिले इन एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। तो ये चल रहा है अभी इनका केस कि अभी बेसिकली इनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं, इनको अब तक फांसी क्यों नहीं मिली, क्योंकि इन लोगों ने अभी कम्यूटेशन की प्ली डाल दी थी। कम्यूटेशन हम लोग जानते हैं, जब हम लोग अलग अलग पार्डन के तरीके पढ़ते हैं, रिप्राइव, कम्यूटेशन, सब चीजें, तो उसमें कम्यूटेशन होता है मतलब कि भैया हमारी सजा को क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए, सजा का नेचर बदल दिया जाए। तो उसकी प्ली अभी डली हुई है, जिसकी वजह से इनका अब तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 2004 के बाद नेक्स्ट केस आता है बच्चों, वो आता है हमारे सामने 2021 का, 2021 का। और 2021 का केस था शबनम और सलीम का, उत्तर प्रदेश का। शबनम और सलीम ने मिलके अपने परिवार के 7 लोगों को, शबनम की फैमिली के, मार दिया था, जिसमें एक 10 महीने का बच्चा भी था, 10 महीने का बच्चा भी था, इंक्लूडिंग है ना यूजिंग सेडेटिव्स एंड स्लिटिंग देयर थ्रोट, सबका गला काट के मार दिया था। द मोटिव वाज इनहेरिटेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम हर फैमिली टू द रिलेशनशिप। तो क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे रिश्ते की और इसलिए मार दिया। मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी, 14 अप्रैल 2008 को इंसिडेंट हुआ, याद नहीं करना है। अरेस्ट 2008 में अप्रैल में हुआ। देन उसके बाद ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस को अपहेल्ड किया, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई है, एग्जीक्यूशन अभी पेंडिंग है, ठीक है ना। ये हो गया 2021 का केस। इसके बाद आता है 2022 का केस, दैट इज कंचन कौल। कंचन किल्ड हर मदर इन लॉ सरोज विद अ सिकल आफ्टर frequent disputes. She alleged harassment from Saroj and an instigation from her father-in-law, है ना, though he was acquitted, ठीक है ना। तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के हरासमेंट की वजह से उन्होंने अपनी सास को जान से मार दिया, समझिएगा इस बात को। मर्डर का चार्ज लगा, sentence delivered in 2022 after presenting 25 pieces of evidence. Court observation: the attack was brutal, involving 90 blows motivated by deep animosity. 90 बार मारा था उसने अपनी सास को, है ना, इतना उसके अंदर उसके लिए नफरत और सब कुछ थी। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी डेथ पेनल्टी दी गई है, इनको सेंटेंस डिलीवर्ड 2022 के अंदर, पर इनमें से किसी को अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन बस एक केस में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है, दैट इज नीलम कौर। नीलम कौर का केस आता है 2024 का, पंजाब का। अब नीलम कौर का हम लोग केस देखते हैं, तो नीलम कौर के केस में अगेन कन्विक्टेड ऑफ किडनैपिंग एंड बरिंग अलाइव अ 2.5 year old child, that is Dilrose Kaur, following dispute with the victim's family. The motive was revenge against her neighbors who reprimanded her sons. Murder, बात देखें टाइमलाइन तो 28 जनवरी नवंबर 2021 में अरेस्ट हो चुका सीसीटीवी से देख के, एंड देन कंप्लीटेड बाय ट्रायल कंप्लीटेड बाय 2024 विद सेंटेंसिंग बाय सेशन जज मनीष सिंगल ने, सेशन जज ने दिया था। कोर्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, द एक्ट वाज डीम्ड बार्बरिक एंड एग्जीक्यूटेड विद प्री डिटर्मिनेशन, सोच समझ के की हुई हत्या है, इसीलिए इसके अंदर भी उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया। एंड फाइनल केस हम लोगों ने इसके बाद में 2025 का अभी देख लिया। तो ये सारे के सारे अब तक सेंटेंसेस हुए हैं, ये अलग अलग देशों में, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, मिडिल ईस्ट, जापान और बाकी कंट्रीज में कैसे कहता होता है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। बट इसके साथ में मैं आपसे इस टॉपिक को खत्म होने के बाद एक सवाल पूछूंगा, और वो सवाल है जो यहाँ पे होता है कि इसी के साथ एक खबर ये है और एक खबर ये आ रही है, दैट इज RG कर रेप एंड मर्डर एक्यूज्ड गेट लाइफ टर्म।
आप लोग कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से क्या ये सही जजमेंट है या आपको कुछ और लगता है। हम में से कोई भी यहाँ कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहा है, हम बस अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट में रख सकते हैं कि हमारे हिसाब से क्या इस जजमेंट के अंदर कुछ और सजा होनी चाहिए थी या इतनी सजा बहुत है। आप समझ रहे ना। और अब बाकी मैं अगर थोड़ा सा और खुल के कहूं तो क्या क्या केवल यही आदमी इन्वॉल्व था इसके अंदर या और भी लोग थे, क्योंकि देश तो देख रहा है। अन्याय एक अकेली ऐसी चीज होती है दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आ, आ, मैंने एक बार एक कविता लिखी थी, उस कविता के अंदर मैंने लिखा था कि निर्मम अत्याचारी राजा, तेरे मंसूबे सफल होते नजर आ रहे हैं, ऐसे करके पूरी कविता थी। उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी दोस्तों, और वो लाइन थी कि अपने सारे तलहटी के मकान हम खुद ही जला लेंगे। और यहाँ राजा मतलब हमारे यहाँ कोई मंत्री कोई संतरी नहीं, सिस्टम की बात हो रही है अक्रॉस वर्ल्ड, कि अपने सारे तलहटी के मकान हम खुद ही जला लेंगे। तू तो चोटी पे रहता है ना, तुझ तक आंच नहीं आएगी। तू तो चोटी पे रहता है ना, तुझ तक आंच नहीं आएगी। हाँ, पर धुआं तो उठेगा। हाँ, पर धुआं तो उठेगा। वो काला स्याह धुआं, वो हवा में जहर सा धुआं, अंधेरे को रोशनी को अंधेरे में बदलने वाला और बड़े से बड़े तानाशाहों को निगलने वाला। उस धुएं का क्या करेगा तू? हम सबका जो होगा सो होगा। ये बता, तारीख से कैसे लड़ेगा तू? तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। जो सिस्टम अन्याय में हो जाता है, और अगर अन्याय हो रहा है और कहीं की किसी भी करप्ट नेता ने इस तरीके का अन्याय करे, तो जनता को ध्यान रहता है और न्याय होना चाहिए दोस्तों। सॉरी अगर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूं, बट मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों, बट ये खबर सुन के मुझे भी थोड़ा दुख हुआ था। शायद सजा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, शायद और लोगों को सजा होनी चाहिए थी, शायद और अच्छे से इसके अंदर कुछ हो सकता था, नहीं हो पाया। पर चलिए, जो ये है जो हमारे सामने है। अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से खुश रहें आप सब लोग। हमारे बाकी नोट्स हम लोग लगातार बना रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। हमारे 3 बैच हैं, हम लोगों ने आपको काफी समय से बता रहे हैं लगातार। कैटलिस्ट बैच है, हमारा एवेंजर बैच है, हमारा शौर्य लीड बैच है बच्चों। कैटलिस्ट बैच के अंदर बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द बैच विच यू नीड एंड यू शुड अपग्रेड योर सेल्फ टू। मात्र 8,000 रुपए साल का बैच है, उसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं। अगर आप महीने पे देखते हैं तो 666 रुपए से भी कम का आपको ये बैच पड़ता है। और इस बैच के अंदर आपको हमारे सारे नोट्स, हर वो चीज जो कंटेंट की हम बना रहे हैं, वो सब कुछ कंटेंट मिलेगा। जीके से लेके, है ना, करंट अफेयर से लेके, स्टैटिक जीके से लेके, सारा कंटेंट, क्विज वगैरह सब मिलेंगे, मॉक्स भी मिलेंगे, न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी मिलेंगे, मेरी माइंडसेट और मोटिवेशन और टॉपर्स की क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, इस बैच के अंदर आपको लाइव सेशंस नहीं मिलेंगे। दूसरा बैच हमारा एवेंजर बैच है बेटा। आप में से कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि वो तैयारी कर रहा है, बट उसको एक बहुत अच्छी मेंटोरशिप, लाइव क्लास, कनेक्टिविटी, अच्छी कम्युनिटी, अच्छे लोगों के साथ पढ़ना, बहुत अच्छी जीके, लीगल करंट अफेयर्स, अच्छा कॉम्प्रीहेंशन, अच्छा मटेरियल, ये सब कुछ जो कैटलिस्ट में उसके साथ ये सब पर्सनल टच चाहिए, तो ये हमारा 18,000 रुपीज का बैच है बेटा। और ये भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं आप लोग, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और ये ईयरली प्राइस है। और तीसरा बैच हमारा है बेटा शौर्य एलीट बैच। अगर आप किसी कोचिंग में नहीं है, हम तभी इस बैच को आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पैसे दे चुके हैं तो हमें दोबारा मत दीजिए, आप उनके ऊपर भरोसा रखिए। यही वैल्यू सिस्टम होना चाहिए समाज का। और अगर आप बेसिकली तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं और आपको पूरी तैयारी करनी है, लीगल, सीआर, इंग्लिश, जीके, क्वांट, सब कुछ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको ऐसे पढ़ना है कि हर सब्जेक्ट केवल पढ़ाया ना जाए, आपको समझा के आपके हिसाब से पढ़ाया जाए। तो कैटलिस्ट और एवेंजर का सब कुछ प्लस पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप मेरे और मेरे मेंटोर्स के साथ, उनके डायरेक्ट फोन नंबर के साथ, उनसे जब चाहे तब बात करने की ताकत के साथ, एक अच्छी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी के साथ, सब कुछ के साथ आपको मिल रहा है। ये है हमारा शौर्य लीड बैच। ये 3 बैच है हमारे बेटा। और इसके साथ में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन बैचेस में हम दे रहे होते हैं, पर हमको बताते समय याद नहीं आती हैं। तो बस आप इस बात की गारंटी रखिएगा कि जब हम ये बोल रहे हैं कि हम इतना दे रहे हैं, तो इससे शायद थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा ही देंगे, इससे कम तो हमसे खुद से नहीं हो पाता है। दूसरी बात, एंड नेक्स्ट, हमारी वेबसाइट है www.megagk.in, उस पर जाएं, बाकी सब चीजें समझें, अपना अच्छे से ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें बेटा, खुश रहना सीखें, अ, अच्छे से रहें, खुद को खुश रखें। आप ही की जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना, समझिएगा, खुद की ओनरशिप लेना सीखें। याद रखें बच्चे, ना तो हमदम से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा बेटा, हमारे पैर का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा। समझिए इस बात को, है ना।
खुद का ध्यान रखें, अच्छे से रहें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एटीट्यूड बनाओ और उस एटीट्यूड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। समझ रहे हैं ना? आपके हाथ में ताकत है बेटा, आप चाहोगे तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। छोटे-छोटे प्रयास से अपने आप को अच्छा करो। याद रखो ज़िंदगी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुमसे कहूँगा कि सड़क पे पड़ा हुआ बड़े से बड़ा पत्थर तुमको कभी उतनी बड़ी चोट नहीं देगा बेटा, जितनी बड़ी चोट तुम्हें तुम्हारे जूते के अंदर पड़ा छोटा-सा कंकड़ दे देगा। और वो क्यों? क्योंकि उस कंकड़ को निकालने के लिए तुम तवज्जो नहीं दोगे और वो रोज़ तुमको धीरे-धीरे घाव देता रहेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो अपने अंदर की छोटी-छोटी चीज़ें, अपने आस-पास की छोटी-छोटी चीज़ों को सही करो, बड़ी चुनौतियाँ तो तुम वैसे ही जीत जाओगे बच्चे। मुझे लगता है तुम मेरी वीडियो देखोगे, चीज़ें समझोगे, अपने दोस्तों को बताओगे, ये अच्छी बातें और लोगों तक पहुँचेंगी, हम सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे बेटा। अपना ध्यान रखो, नमस्कार, जय हिंद।